नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो है जो अनियमित कर्मचारी है जिन्होंने आज तक लगभग 2010 से लेकर 10 लगभग 2000 कहा जाए तो 11 से 12 वर्षों तक लगातार आज शासन के कार्यालय में कार्यरत हैं। तो सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी। और उम्मीद इसलिए रहेगी क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो सभी को विश्वास दिलाया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी कर्मचारी है जिन्होंने कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी चाहिए थी उसके संबंध में बताना चाहेंगे। जिसमें से हमारे पहले कर्मचारी हैं जिसने पूछा है कि मैं भी बिजली विभाग में पिछले 9 वर्षों से ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अपने ड्यूटी पीरियड में जोखिम भरा कार्य करता हूँ, रात हो या दिन हो। सरकार हमारी भविष्य के बारे में क्या प्रावधान बना रही है, जबकि हम लोग ITI होल्डर हैं। योग्यता, कार्य और क्षमता के हिसाब से हमें वेतन नहीं दी जा रही है। सरकार हमारे बारे में भी चिंता करे, हमें बहुत चिंता होती है भविष्य को लेकर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की है क्योंकि जिस सरकार के पीछे हम कार्य करते हैं और हमें विश्वास रहता है कि हमारी सरकार है और हमारे हित में ही काम करेगी, हमारे भविष्य के लिए काम करेगी, तो बिल्कुल इसका सोचना जायज़ है और सरकार को इसका मजबूरी को समझना भी जायज़ है। अब आते हैं कि मैं भी ऑपरेटर हूँ भिलाई से। बिजली विभाग में 8 सालों से सरकार ने हमसे भी वादा किया था कि मुझे उम्मीद है हम लोगों को भी सरकार ध्यान देगी क्योंकि यहाँ सरकार छत्तीसगढ़िया सरकार है। ये भी बहुत ही सुंदर और अपनी जो मजबूरी है, अपनी परेशानी बताई है छत्तीसगढ़ शासन को। अब आते हैं, स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाया जाना चाहिए एवं सभी कर्मचारियों का मांग पूरा होना चाहिए। अब बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कर्मचारी तो सभी हैं और लगभग 5 से 6 लाख के करीबन हैं, जिसमें से प्लेसमेंट, ठेका और सभी कर्मचारी हैं जो शासन के ही कार्य कर रहे हैं और जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अंशकालीन है, कोई ठेका है, कोई प्लेसमेंट है। सभी कर्मचारी अपनी आर्थिक जीवन, अपनी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में खुशी पाने के लिए शासन के अंतर्गत और अपने हित के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, समस्त 1,80,000 नियमित कर्मचारी को नियमितीकरण करना होगा। ये भी बहुत ही अच्छी बात कही है क्योंकि कर्मचारियों का जो लगाव है, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ जितने भी संबंधित कर्मचारी हैं सभी का नियमितीकरण होना आवश्यक है। अब आते हैं, रसोई कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाना चाहिए। उनका भविष्य को लेकर बहुत दुख होता है, उन्हें भी नियमितीकरण होना चाहिए। एक टोटल देखा जाए तो सभी कर्मचारी हमारे शासन के हित में कार्य करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को भी कर्मचारियों के हित में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, भाई आप सबके लिए अच्छा सोचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भाई सही बोल रहे हैं 2018 की कहानी को। अब आते हैं कि विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारियों को विभाग में समायोजन कर नियमितीकरण करो। अब देखो, ठेकादारी पर एक चर्चा करना चाहेंगे। जो ठेकादारी का मतलब ऐसा होता है कि हमने कोई बिल्डिंग बनाने का एस्टीमेट बनाया तो उसमें लगभग 10 लाख खर्चा आ रही है। अब 10 लाख खर्चा में हम देखेंगे लेबर, मिस्त्री, मटेरियल का, तो इस प्रकार से हम इस एस्टीमेट के हिसाब से कोई ठेकेदार को सौंप देते हैं। ठेकेदार को सौंपना मतलब ये होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूरी जिम्मेदारी किसके अंतर्गत होता है, ठेकेदारी। तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 लाख का 10 लाख के बिल्डिंग में हमने उसे 8 लाख का दे दिया, तो अब वो उसकी जिम्मेदारी वो कैसा बनाना चाहे या क्या करे। इसमें वो चाहे 10 लेबर लगाए या 5 लेबर लगाए या 1 लेबर लगाए। तो ये ठेकेदारी का मतलब ये होता है कि शासन से कोई उसका भार नहीं रहता, उससे कोई टेंशन नहीं था। अगर सभी कर्मचारी जिनकी मांगे जायज़ है उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी सरकार, तो उसका इस बार चुनाव में हराया जाएगा। घोषणा पत्र में जिन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वादा किया है
उसे पूरा करके, जैसे छोटे कर्मचारी जिनका वेतन बहुत कम है उनकी मांगों कम से कम पूरा करना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखो आज ऐसे कर्मचारी हैं जो 1,80,000, 40,000, 50,000 पा रहे हैं, और एक कर्मचारी उसी ऑफिस में कार्य करें जिनकी तनख्वाहें 8,000, 6,000, 10,000 है। अब देखें दोनों में कितना अंतर होता है। वो भी अपना जीवन चला रहा है, ये भी अपना जीवन चला रहा है। उसको भी महंगाई भत्ता की ज़रूरत है, इसको भी महंगाई भत्ता की ज़रूरत है। वो भी आने के लिए बस का गाड़ी का उपयोग करता है। अब यहाँ पर ये बता रहा है, किसी ने अच्छा कहा है कि मनोज जी ने, कि मांगों को पूरा करने का वादा किया है उसे पूरा करे। जैसे छोटे कर्मचारियों को जिनका वेतन बहुत कम है उनकी मांगों को कम से कम पूरा करना चाहिए। अब आते हैं जय कुमार देवांगन जी। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी को नियमित होंगे कि नहीं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य, एक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़े हिस्सा है छत्तीसगढ़ और जनता के लिए, कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी संबंधित कर्मचारी हैं सभी भगवान के रूप हैं, क्योंकि सभी कर्मचारियों की बहुत ही आवश्यकता होती है। और क्वारंटाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान उनकी उम्र को लंबी रखे, हमेशा उनके प्रति खुशी रहे, जो क्वारंटाइन समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी की। अब आते हैं कपिल नारायण चंदेल जी। सबका नियमितीकरण होगा भाई, थोड़ा वेट करें, अच्छा न्यूज़ जल्द मिलने वाला है, सब डिपार्टमेंट का होगा। यहाँ पर इन्होंने हम जितने भी कमेंट पढ़े सबका जवाब एक छोटी सी मात्रा में दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल नारायण जी। अब आते हैं हंस रनचेरिया। वो ठीक बात है, लेकिन रवि गढ़पाले जी बहुत प्लेसमेंट कर्मचारी बहुत बात का बतलन ये मैं, क्योंकि जब ये हड़ताल में बैठे थे तो अचानक से बंद क्यों कर दिया। अभी 45,000 कर्मचारियों के नियमित किए जाने की बात है, वहाँ सब के फेक अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अब आते हैं कृषक मित्र को किस कैटेगरी में रखा जाता है, हम संविदा कर्मी नियमित होंगे कि नहीं। नगर सेना का भी नियमित होगा, अब पता चलेगा कि ले दे रहे हैं। होमगार्ड का नियमित होगा कि नहीं, कुछ हुआ या नहीं। तो ये सब बातें हैं कि मैं ठेका कर्मचारी CSPDCL में 5 से 8 साल से कार्यरत हूँ, लेकिन 8 साल में 8,000 भी सैलरी नहीं बनी। भूपेश काका जी से विनम्र निवेदन है कि ठेका कर्मचारी का भी कुछ अच्छा सोचे, सीधा विभाग से सैलरी दे और कम से कम 18,000 सम्मानजनक सैलरी, और भ्रष्ट ठेका प्रथा बंद करे, क्योंकि ये अच्छी पॉलिसी बनाएगा कांग्रेस की सरकार, ताकि ठेका कर्मचारी को विभाग से सीधा पेमेंट किया जाएगा। इन्होंने बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी ने जिसमें एकदम सही बात बताई है कि जो ठेका का काम होता है, कि जैसे कि हमने कहा उदाहरण में कि बिल्डिंग हमने बना दिया, लेकिन बिल्डिंग की गारंटी नहीं कि वो कितनी बोरी सीमेंट में बना है, कितने क्विंटल छड़ में बना है, हमने तो पैसा दे दिया। उसी प्रकार से सरकार ठेकेदार को पैसा दे देते हैं, लेकिन कर्मचारियों को वहाँ तक जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता। ये सीताराम जी हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी परेशानी बताई। और छत्तीसगढ़ के सभी समस्त CSPDCL कर्मचारियों को एक सूचना है कि जो भी ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वहाँ कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान और सही भुगतान की आवश्यकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी को निवेदन है कि ये जो प्रक्रिया है उसको तत्काल बंद करके जो गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से तनख्वाह इनको देनी चाहिए और समय में इनको दे। तो ये तो कमेंट थी, और ऐसी कमेंट पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, ताकि हम सबकी परेशानियों को एक साथ बता सकें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।